नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह चैनल। फ्रेंड्स, आपके पास पूंजी की कमी है और आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। चूंकि बटन मशरूम पालन के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जो कि काफी कम लागत में इसकी बीज की कीमत 80 से 100 रुपए प्रति केजी होता है और जिससे काफी अच्छा हम लोग आमदनी कमा सकते हैं और वो भी काफी छोटे से टाइम इंटरवल में। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल लाभकारी होगा, तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए और आपको जितने भी कंफ्यूजन है आपके शायद इसमें सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं सारी जानकारी इसमें देने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शादी हो या पार्टी या फिर रेस्टोरेंट हो या फिर होटल, हर जगह मशरूम का डिमांड बढ़ते जा रहा है। वेजिटेरियन लोग तो इसका इस्तेमाल करते ही हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग भी मशरूम को काफी अच्छा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका स्वाद काफी अच्छा होता है और जो भी पोषक तत्व है इसमें काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं, इसलिए इसकी डिमांड काफी ज्यादा है आज के मार्केट में। तो मैं समझता हूँ इसको जान लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। सबसे पहले हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको एक बांस की झोपड़ी बनानी होगी, जो कि बिल्कुल सिंपल से, या फिर अगर झोपड़ी नहीं बना सकते हो तो कोई भी आपका कमरा अगर खाली है तो वहां पे इसको आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि आपको रूम में थोड़े से चेंजेस करने होंगे। बस बांस का इस्तेमाल करके रेक बना देना होगा, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा थैली उस रेक पे रख पाए। उसके बाद हम लोग को जरूरत लगता है कंपोस्ट, क्योंकि कंपोस्ट में ही हम लोग मशरूम के बीज की बुआई करते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कंपोस्ट बनाने की विधि। और आज जनरली मैं आपको बताने वाला हूं कि बटन मशरूम पे मैं फोकस कर रहा हूं कि बटन मशरूम की खेती कैसे की जाती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कंपोस्ट बनाने की विधि। और मैंने 1 क्विंटल गेहूं का भूसा लिया है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपके लिए भी आसान हो। आप अगर ज्यादा करना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसलिए मैंने 1 क्विंटल लिया है, कैलकुलेशन इजी होने के लिए। तो गेहूं का भूसा मैंने लिया है 1 क्विंटल, यूरिया मैंने लिया है 1 केजी, डीएपी खाद मैंने लिया है 3 केजी, पोटास की बात करें तो वो 1 केजी लेना होगा, चोकर आपको लेना होगा 10 केजी, जिप्सम आपको चाहिए 10 केजी, नीम की खली जो आसानी से मिल जाती है उसको लेना है 3 केजी, और आपको सीरा लेना है 1 से 1.5 केजी ले सकते हो, और एक कीटनाशक फ्यूराडान भी आप ले सकते हो, उसको देना है 150 ग्राम। तो इन सब सामग्री को आसानी से मिल जाएगी आपको, जहां पे खाद बीज वगैरह मिलते हैं वहां पे आसानी से ये सब चीज मिल जाती है। ये सब जनरली इसमें तो कुछ है नहीं, बस 2-4 उर्वरक है और एक कीटनाशक है, तो ये सब आसानी से आपको मिल जाएगा। अब हमारे पास सारी सामग्रियां इकट्ठा हो गई है, तो अब हम लोग आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए करना यह होगा कि जो कोई पक्का वाला स्थान खोजे जहां से, और वो ढलान स्थान हो तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग को भूसा को भिंगाना है। तो आपको भूसे को पहले फैला देना है और उसमें पानी अच्छे तरह से छींट देना है, ताकि पूरा जो भूसा है वो भींग जाए। और आपको ढलान जगह पे करोगे तो फायदा ये होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो नीचे गिर जाएगा। अगर आपके पास पक्का नहीं है तो आप जमीन पे भी प्लास्टिक बिछा करके इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हो। उसके 24 घंटा बाद, जैसे आज हमने भिंगाया है, तो उसके 24 घंटा बाद में जो हमने उर्वरक लिया था उसको भी ऐसा जगह पे भिगोना है जहां पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और सूरज की रोशनी ना पड़े, मतलब कि छायादार जगह पे आप इसको कर सकते हो। आप उसमें भी प्लास्टिक बिछा दो और सभी को मिला करके उसमें पानी छिड़क देना है और भींगे हुए बोरा से उसको भी ढक देना है। अब 24 घंटे इसको भी छोड़ देना है। तो 24 घंटे पहले हमने जो हमारा भूसा था उसको भिंगाया था, 24 घंटे बाद में हमने उर्वरक को भिंगाया था। तो भूसा को भिंगाए हुए अब हो जाएंगे 48 घंटे, और उसके बाद आपको ये भूसे भिगोने के 48 घंटे बाद में आपको जो उर्वरक है उसको और जो मेरा भूसा था उसको दोनों को आपस में मिला देना है और एक हम लोग को ढेर तैयार कर लेना है, सभी को एक जगह रख लेना है। एक जगह रखने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। 1 से 1.5 मीटर जो है उसकी चौड़ाई रखेंगे और 1 से 1.5 मीटर उसकी ऊंचाई रखेंगे, और कहीं कहीं पे आपको गड्ढा कर देना है, ताकि जो अत्यधिक उष्मा है, जो गर्मी है, गर्मी पैदा होगी, क्योंकि नमी का मात्रा काफी ज्यादा रहेगा इसमें, तो गर्मी जो पैदा हो गई तो उसको निकलने के लिए हम लोग उसको गड्ढा हल्का सा कर देते हैं। उसके बाद में आपको छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना है, और उसके 10वें दिन बाद आपको अच्छे तरह से कुदाल की सहायता से हम लोग पलट देंगे। उसको नीचे वाला परत को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला परत को नीचे कर देंगे। उसके बाद आपको 3-3 दिन का अंतराल में, जैसे कि 10वें दिन पहले किया है तो दूसरा वाला पलटाई हम लोग का 13वें दिन होगा, उसके बाद 16वें दिन होगा, उसके बाद 19वें दिन होगा, 22वें दिन होगा, 25वें दिन होगा, और लास्ट में हम लोग को 28 दिन में पूरा कंपोस्ट तैयार हो जाता है। लेकिन इसके बीच में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 10वां दिन का जो पलटाई करेंगे उसमें कुछ आपको नहीं करना, सिर्फ पलट के छोड़ देना है। जो 13वां दिन हम लोग पलटेंगे तो उसमें नीम का जो खली था वो भी मिक्स कर देंगे, और जो 16वां दिन का हम लोग का पलटने का प्रक्रिया रहेगा उसमें हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल कर लेंगे। जिप्सम जो था उसको मिला देंगे, और 22वें दिन का जो हमारा
पलटने का कार्यक्रम रहेगा उसमें हम लोग सीरा का मिक्स कर देंगे, और जो 25वें दिन का रहेगा उसमें हम लोग जो कीटनाशक लिया था उसको हम लोग मिक्स कर देंगे। और उसके बाद ऐसे 28वें दिन सिंपली पलट देना है और हमारा जो कंपोस्ट है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और हम लोग को याद होगा आपको कि हम लोगों ने 1 क्विंटल से स्टार्ट किया था, तो अब हमारा कंपोस्ट जो है वो 2 क्विंटल हो गया होगा, सीधे दुगना हो जाता है, क्योंकि पानी और ज्यादा सामग्रियां मिलती है, इन सबको मिला करके वो कंपोस्ट हम लोग जितना भूसा लेंगे उसका दुगना मात्रा में हम लोग का कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। हम लोग की कंपोस्ट तैयार हो जाएगी तो अब बारी आती है कंपोस्ट को थैलियों में भरने का। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो रेक सिस्टम मैंने बताया था, तो रेक पे डायरेक्ट आप बांस की जो रेक रहेगी उस पे प्लास्टिक बिछा करके वहां डायरेक्ट कंपोस्ट को फैला सकते हो, या फिर थैलियों में भर सकते हो। अगर आप थैली लेते हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ, एस्टिमेट बता देता हूँ कि जो 45 गुने 75 सेंटीमीटर का जो प्लास्टिक रहता है उसमें आपको 10 केजी कंपोस्ट आसानी से आ जाएगा। आपको 10 केजी कंपोस्ट उसमें भर लेना है। रैक की बात करें तो रैक के लिए भी एस्टिमेट मैं बता दे रहा हूँ कि 1 स्क्वायर फीट में आपको 6 केजी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। जब बुआई की बात आती है, अब हमारा कंपोस्ट तैयार है, बिल्कुल थैलियों में भरा जा चुका है, रेक में फैलाया जा चुका है, तो अब हम लोग को बीज इसमें मिलाने की बारी आती है। तो एक एस्टिमेट मैं बताता हूँ कि आपको 1 क्विंटल में 1 केजी बीज की बुआई करनी है। बीज की बुआई कैसी करनी है उसमें में आपको ध्यान देना है कि जो हमारा कंपोस्ट है उसके 2 से 3 इंच नीचे तक हमारा जो बीज है वो जाना चाहिए। उंगलियों के सहारे 2 से 3 इंच नीचे बुआई इसकी करेंगे। उसके बाद वाला काम ये है कि हमारे घर में जो न्यूज़पेपर आता है उसको कीटनाशक से कीट मुक्त कर लेंगे और उसको बिछा देंगे उसके ऊपर में। हम लोगों ने कंपोस्ट जो फैलाया था उसके ऊपर में बिछा देंगे, और ध्यान रहे कि वो बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए। अखबार हल्का सा देखिए कि सूखने लग रहा है तो उस पे पानी की स्प्रे करके उसको फिर से भिंगा देंगे। ऐसे हम लोग करते जाएंगे, और ध्यान रहे कि पेपर कभी भी हम लोग को 15 दिन समय मिलेगा, उसमें हम लोग गोबर को अच्छी तरह से गड्ढे में भर लेंगे। पुराना गोबर हो तो काफी अच्छा है, उसको पानी से भिगो देना है और उसको फिर बाहर निकाल करके उसको चूरा कर लेना है। उसमें फॉर्मेलिन मिला करके उसको धूप में ढक के छोड़ देना है। उसके बाद में 15 दिन के बाद में हम लोग को करना ये है कि जो हमारा जो हम लोगों ने बुआई जहाँ पे की थी उसके ऊपर में पेपर हमने रखी थी, तो पेपर को हटा करके जो हम लोग गोबर अभी तैयार किए हैं उसको 1 से 1.5 इंच मोटाई की लेयर एक बिछा देना है। और इसके बाद हम लोग को 15 दिन और वेट करना है, लेकिन वेट ऐसे नहीं करना है। हम लोग को जो हम लोग का कंपोस्ट है उसको बिल्कुल ध्यान देते रहना है, उसको सूखने नहीं देना है। हमेशा जो हम लोग जो लेयर बिछाए हैं उसको सूखने नहीं देना है, और सावधानी से आराम से उसमें पानी का हल्का हल्का छिड़काव करते जाना है। स्प्रेयर मशीन आप इस्तेमाल करते तो वो काफी अच्छा होगा। उसके 15 दिन बाद आप ये देखते हो कि उससे जो हमारा जो मशरूम है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। तो उसके बाद भी आपको ध्यान देने की जरूरत। उसके बाद मशरूम को फ्रेश एयर चाहिए तो हम लोग अपने कमरे में फ्रेश एयर की व्यवस्था भी कर सकते हैं। उसके बाद एक बार हम लोग का मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाता है तो 1 से 1.5 महीना लगातार हम लोग इससे फसल ले सकते हैं, और किसान भाई अपना आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आप अपने नजदीकी मार्केट में बेच सकते हैं या फिर इसको दूसरे जगह भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक बटन हिट कीजिए, और अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।